सॉफ्ट कंप्यूटिंग के बारे में आज बात करेंगे। और सॉफ्ट कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग नहीं है। ये एक कंप्यूटिंग का अलग एक एस्पेक्ट है, फील्ड है। और देखेंगे हम आगे चल के जब सॉफ्ट कंप्यूटिंग और हार्ड कंप्यूटिंग में डिफरेंस होगा तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है और क्या डिफरेंस है इसका। लेकिन इससे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे। अगर मैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग यूज़ कर लूँ ये शब्द तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाला आदमी हूँ, खास तौर पे सॉफ्ट को देख के सॉफ्टवेयर ही निकलता है। बट ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग। सॉफ्ट कंप्यूटिंग के क्या टूल्स है देखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है, फ्यूचर क्या है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का, डिफरेंस जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिर कंक्लूड करेंगे। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो क्या है कि बहुत सारे आपके बायोलॉजी, मेडिसिन, ह्यूमैनिटी, मैनेजमेंट, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आ रहे हैं। अब हमारे पास कन्वेंशनल मैथमेटिकल और एनालिटिकल मॉडल है, ये कई जगह हम लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये इसमें लगाए जा सकते हैं बायोलॉजी, मेडिसिन और ह्यूमैनिटीज़ में? तो अब यहाँ पर आता है रोल सॉफ्ट कंप्यूटिंग का। सॉफ्ट कंप्यूटिंग इम्प्रिसिशन, अनसर्टेनिटी, पार्शियल ट्रूथ और अप्रोक्सीमेशन से डील करती है ताकि आपको ट्रैक्टेबिलिटी, रोबस्टनेस और लो सॉल्यूशन कॉस्ट मिल सके। यानी कि कोई भी चीज़, अभी मैं आगे और आप अच्छे समझेंगे इस वाली इसमें स्लाइड में सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है। इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, टेक्निक्स हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को डील करने में आपकी मदद करती है। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को अगर मैथमेटिक्स या किसी एक हार्ड चीज़ से आप डील करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन सॉफ्ट कंप्यूटिंग इन सब चीज़ों को दूर करने में आपका काम करती है। देखिएगा किस तरीके से कि आप क्या देखते हैं वर्ल्ड को, आप वर्ल्ड को इम्प्रिसाइज देखते हैं, अनसर्टेन देखते हैं, डिफ़िकल्ट टू कैटेगराइज देखते हैं। यानी क्या बोलेंगे कि ये आदमी परफेक्ट है, ये आदमी इम्परफेक्ट है। लेकिन ऐसा होता है कभी? आप बोलेंगे देखिए इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। ये सारी चीज़ें केवल आदमी पे नहीं, इंसान पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड पे लागू होती है। लेकिन इसको मैथमेटिकली किस तरीके से प्रूव किया जाए, कि मैथमेटिकली फंक्शन कैसे लगाया जाए, तो तब आता है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का रोल। सॉफ्ट कंप्यूटिंग इनएग्जैक्ट सॉल्यूशन, जैसे हम एमपी कंप्लीट प्रॉब्लम पे लगाते थे, कंप्यूटर साइंस वाले जानते हैं इसको, इसका कोई सोल्यूशन ही पॉलिनोमियल टाइम में नहीं आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, सॉफ्ट कंप्यूटिंग ऐसी चीज़ों में लगाएंगे जहाँ पर हम कोई सोल्यूशन लेके आ सकें। ये कन्वेंशनल या हार्ड कंप्यूटिंग से अलग है क्योंकि ये टॉलरेंट है इम्प्रिसिशन के लिए। अगर इम्प्रिसिशन, अनसर्टेनिटी, पार्शियल ट्रूथ और अप्रोक्सीमेशन इसमें आ गया हार्ड कंप्यूटिंग में तो मुश्किल आ जाएगा। लेकिन सॉफ्ट कंप्यूटिंग इन चारों चीज़ों के प्रति टॉलरेंट है, मतलब वो डील ही इन चीज़ों को करती है, प्रिसिशन, अनसर्टेनिटी, पार्शियल ट्रूथ और अप्रोक्सीमेशन को। तो बात ये आती है कि जो ह्यूमन माइंड है, आपका दिमाग है, जो वो सोचता है, जो वो अप्लाई कर सकता है, वही सॉफ्ट कंप्यूटिंग है। वो ये नहीं देखता कि हर चीज़ परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, 0 या 1 है, वो उसके बीच में भी बात करता है। ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग काम करेगा। देखिएगा आप आगे, क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग में, जैसे न्यूरल नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर वेक्टर मशीन है, फजी लॉजिक है, एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन है, इसी चीज़ हम कहते हैं। उसमें एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम की बात करेंगे, जिसमें जेनेटिक की बात करेंगे हम, मटेरियल ह्यूरिस्टिक और स्वार्म इंटेलिजेंस की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी भी आएगी, केओस थ्योरी भी है। लेकिन इनमें से कुछ को देखेंगे और कुछ को क्या देखेंगे जो बहुत प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, उनके बारे में बात करते हैं। फजी लॉजिक देखेंगे, इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन देखेंगे, न्यूरल नेटवर्क्स, जेनेटिक एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग और प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग देखेंगे। जो सॉफ्ट कंप्यूटिंग, आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या है, कहाँ यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है और इसके इंट्रोडक्शन का क्या कारण था। फजी लॉजिक समझिए। फजी लॉजिक मतलब क्योंकि कोई वैल्यू 0 है, कोई वैल्यू 1 है, यानी कि बूलियन लॉजिक कहता है कि या तो 0 होगा या 1 होगा, या 5 वोल्ट होगा या 0 वोल्ट होगा, या सही होगा या गलत होगा। नहीं, फजी लॉजिक कहता है देखिए बीच में भी हो सकता है, कुछ सही, बहुत गलत, ये भी शब्द भी आ सकते हैं। यानी कि कंप्लीटली ट्रू और कंप्लीटली फॉल्स के बीच में पार्शियल ट्रूथ की भी एग्जिस्टेंस, पार्शियल फॉल्स की भी एग्जिस्टेंस हो सकती है। अगर लिंग्विस्टिक वेरिएबल यूज किया जाए तो ये जो डिग्रीज है, यानी कि बहुत हल्का, बहुत तेज, हल्का तेज नहीं, बहुत हल्का, बहुत तेज, बहुत ट्रूथ, कम ट्रूथ, ये सारे मैनेज किए जा सकते हैं अगर इन डिग्रीज के बारे में बात करें तो।
चलिए मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि मान लीजिए कोई बीमार है, कोई नहीं बीमार है। ये तो हो सकता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, लेकिन फजी में हो सकता है कि कोई स्लाइटली बीमार है, कोई हाई बीमार है, कोई मॉडरेटली हाई फीवर किसी को है। ये सारी चीज़ें डील कर सकते हैं आप। देखिए किस तरीके से आप डील कर रहे हैं। ये फजी लॉजिक है, यही सॉफ्ट कंप्यूटिंग है। बिल्कुल हार्ड नहीं 0-1 पे, सॉफ्टली जाइए इस पर, पार्शियल वैल्यू भी इसमें ले सकते हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं सॉफ्ट कंप्यूटिंग का, इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन। इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना होगा, उसकी एक सब फील्ड है और उसी के एल्गोरिथम से कंसर्न है। ये इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम है और डार्विनियन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसलिए इनका नाम इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम है। टेक्निकली ये बिलोंग करते हैं ट्रायल और एरर प्रॉब्लम सॉल्वर्स पे, और ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन मेथड के लिए यूज होते हैं विद मेटा ह्यूरिस्टिक एंड स्टोचेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन कैरेक्टर। यानी मेटा ह्यूरिस्टिक और स्टोचेस्टिक ये शब्द बहुत गंभीर है, बहुत हार्ड मुझे लगे थे जब मैंने शुरुआत में पढ़ा था, लेकिन इसका मतलब बहुत ईजी है। बहुत सारे सोल्यूशन है, बहुत सारी संभावना है, उसमें से एक उठा लीजिए आप, बेस्ट उठा लीजिए, वही आपकी मेटा ह्यूरिस्टिक या स्टोचेस्टिक ऑप्टिमाइजेशन कैरेक्टर है। तो आपके बहुत सारे पॉपुलेशन, उनमें से जो बेस्ट उठा लेंगे उसे हम इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन एल्गोरिथम अप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर आते हैं, लेकिन न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे हम आज, और मशीन लर्निंग भी आ रही है इसमें, और सिमुलेटेड एनवायरनमेंट्स भी है। इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन यहाँ पर आता है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है यहाँ पर। और इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन ये आइटरेटिव प्रोसेस है, ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉपुलेशन को डील करता है। और ये एक गाइडेड रैंडम सर्च है जहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग आएगी और पॉपुलेशन यहाँ ऐसे सिलेक्ट होगी, क्योंकि केवल एक रैंडम सर्च नहीं है, गाइडेड रैंडम सर्च है, पैरेलल प्रोसेसिंग साथ में चल रही है, वहाँ से आपको पॉपुलेशन से बेस्ट निकालना है। क्योंकि बायोलॉजिकल मैकेनिज्म का जो एवोल्यूशन है उसमें ऐसा होता है, वहाँ से ये प्रेरणा प्राप्त की है एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन में। अब बात करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स की। न्यूरल नेटवर्क में क्या है, जैसे मशीन लर्निंग है, कॉग्निटिव साइंस है, तो एएनएन एक फैमिली है जिसमें आप बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, दिमाग आपका, एक इंसान का दिमाग, एक जानवर का दिमाग, या किसी भी लिविंग बीइंग का जो दिमाग होता है किस तरीके से होता है। आपका वो बच्चा होता है, बच्चे को कुछ पता नहीं है, फिर वो बड़ा होता है, क्योंकि वो सीखता है। कैसे? वो माँ बाप को देख के सीखता है, दोस्तों को देख के सीखता है, लोगों को देख के सीखता है। तो अपने दिमाग, जो दिमाग होता है, अपने दिमाग को इस तरीके से अडैप्ट करता है ताकि वो चीज़ें सीख सके। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी इसी तरीके से है। दिमाग में तो न्यूरॉन्स होते हैं, आपके कंप्यूटर सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। तो आपके कुछ इनपुट है, कुछ इनपुट है, अलग अलग लेयर्स है, आउटपुट है। इनपुट से आउटपुट आ रहा है। अब क्या है कि इनपुट से आउटपुट ठीक नहीं आ रहा है, तो वेट्स होते हैं कुछ यहाँ पर, ये वेट्स होते हैं, न्यूमेरिक वेट्स होते हैं, इनको ट्यून किया जाता है। तो जैसे कहें बच्चा जैसे जब चलता है तो देखेंगे आप, ऐसा लगता है जैसे उसको नशा है कुछ, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो बिल्कुल नॉर्मल चलता है। तो वो जो नशा है उसको नॉर्मल में लाने के लिए ट्यूनिंग की जाती है। तो ऊपर वाले ने एक ट्यूनिंग बनाई है, और ये जो हम लोग मैथमेटिशियंस या इस फील्ड वाले लोग काम कर रहे हैं, वो न्यूरल नेटवर्क बनाया है उन्होंने। तो इस तरीके से ट्यूनिंग हो जाती है। तो वेट की ट्यूनिंग है असली न्यूरल नेटवर्क्स। अब जेनेटिक एल्गोरिथम की बात करें, ये भी एआई की फील्ड में काफ़ी एक सब फील्ड कह सकते हैं। इसमें भी सर जो ह्यूरिस्टिक है, ह्यूरिस्टिक यानी संभावनाओं में से एक निकालना, बेस्ट संभावना को खोजना, और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है इसमें जेनेटिक एल्गोरिथम में। तो ये जो बेसिकली सर्च है, ये क्या करते हैं, आपको इज रूटीनली यूज टू जनरेट यूजफुल सोल्यूशन। ऑप्टिमाइजेशन और सर्च प्रॉब्लम के लिए जेनेटिक एल्गोरिथम यूज होते हैं। ये एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम का एक बड़ा क्लास है, और जहाँ पर आपके विच जनरेट सोल्यूशन टू ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम यूजिंग टेक्निक्स, ये इंस्पायर्ड बाय नेचुरल एवोल्यूशन। तो ये जो टेक्निक्स आपकी है, चाहे सर्चिंग की हो या ऑप्टिमाइजेशन की हो, ये नेचुरल आपके उससे इंस्पायर्ड है। कैसे? इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, सिलेक्शन, क्रॉसओवर, ये सब चीज़ें नेचुरल में होती है, देखा होगा आपने नॉर्मल लाइफ में, वहीं से ये इंस्पायर्ड है। देखिए आप, अगर आपके पास इनिशियल कोई रैंडम पॉपुलेशन है, उसका सिलेक्शन करिए, उसका क्रॉसओवर करिए, उसका म्यूटेशन करिए, फिर देखिए कि आपका कंडीशन मीट हो गई कि नहीं। अरे नहीं, अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो दोबारा ये प्रोसेस चलाते रहिए। ये एडेप्टिव ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम है, और नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक्स पे बेस्ड है। मशीन लर्निंग की बात करेंगे, ये भी एक कंप्यूटर साइंस की एक सब फील्ड है, जहाँ पर आप पैटर्न रिकग्निशन करते हैं और कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी यूज़ करते हैं। तो पैटर्न रिकग्निशन है यहाँ पर।
तो यहाँ पर मशीन लर्निंग में ये एक्सप्लोर करता है स्टडी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्गोरिथम, यानी कि आप प्रिडिक्ट कर सके एक सेट ऑफ डेटा में। तो ये एल्गोरिथम जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है, ताकि आप के पास कोई अगर वस्तु हो, कोई चीज़ें हो, तो उसमें से आप प्रिडिक्ट कर सके, डिसीजन ले सके। ऐसा नहीं कि आपका कोई स्ट्रिक्ट आपके पास प्रोग्राम बना हुआ कि देखिए ये आएगा तो ये लेंगे, नहीं, ये अपने आप अडेप्ट करेगा और अपने आप को उस तरीके से मैनेज करेगा। फिर आती है प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग जैसे प्रोबेबिलिटी होती है, इसे प्रोबेबिलिटी लगाते हैं हम। जैसे कोई अनसर्टेनिटी है और कोई डिडक्टिव लॉजिक है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, तो उसको उसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग लगाते हैं। तो जो रिजल्ट है काफ़ी ब्रॉड रेंज एप्लीकेशन एरियाज को डील करता है। जैसे अब देखिए, एक बर्गलरी है, कोई बर्गलरी हुई तो अलार्म बजेगा, किसको कॉल किया जाएगा। अर्थक्वेक है तो अलार्म बजेगा, किसको कॉल किया जाएगा। देखिए वैल्यूज़ अलग अलग है प्रोबेबिलिटी की। ये प्रोबेबिलिटी आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपका नेचुरल एक्सटेंशन, जो नेचुरल लॉजिक है ना, दिमाग का जो लॉजिक है, कि एक इंसानी लॉजिक जो है वो आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। बस थोड़ी सी डिफिकल्टी इसमें याद आते, थोड़ा सा कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव हो जाता है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक और लॉजिकल कंपोनेंट इसमें दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। अब सॉफ्ट कंप्यूटिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? तो केवल फजी लॉजिक, न्यूरो कंप्यूटिंग, जेनेटिक प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिस्टिक बेसिंग ये नहीं है, केवल इतना ही नहीं कि ये आपके लग रहे हैं, बट इन ये एक साथ भी लगाए जा सकते हैं। एक तरीके से ये इन्होंने एक पूरी विधा बदल दी है, किस तरीके से हम मैथमेटिक्स में काम किया करते थे, साइंस में काम किया सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जितने फील्ड है, कोई भी फील्ड, ह्यूमैनिटीज तक में ये काम आ रहा है। अब देखिए बायोलॉजी में काम आ रहा है। इसीलिए अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स से मेडिसिन की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया है। पसंद क्या किया है? क्योंकि रिजल्ट दे रहे हैं। ये रिजल्ट आपकी यहाँ पर देखिए आइस के थ्रूपुट और काफ़ी रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये अगर आपको लार्ज स्केल प्रॉब्लम को डील करना है और रियलिस्टिक को डील करना है, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग अप्रोचेस आपकी अवेलेबल है। और अगर डिफरेंस देखें हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग, हार्ड कंप्यूटिंग वो है जो हम अभी तक करते आए हैं, सॉफ्ट कंप्यूटिंग वो है जो आजकल हमको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड जैसे दिखाई देता है, एक्चुअल सोल्यूशन हम जैसे निकालते हैं, अगर वैसे निकल गया है तो बढ़िया रहेगा। तो हार्ड कंप्यूटिंग में एक प्रिसाइज एनालिटिकल मॉडल होता है, बहुत सारा टाइम लगता है कंप्यूटेशन में, जबकि सॉफ्ट कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं है। इम्प्रिसिशन, अनसर्टेनिटी, अप्रोक्सीमेशन में कोई दिक्कत नहीं, ये सब को डील करेगा। हार्ड कंप्यूटिंग में बाइनरी लॉजिक, न्यूमेरिकल एनालिसिस और क्रिस्प वैल्यू में आपके आधारित है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग आपका फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, यानी कि जो चीज़ निकल के आ जाए उस समय उस पर आधारित है। हार्ड कंप्यूटिंग चाहता है कि ये प्रोग्राम पहले से लिखे हों, लेकिन सॉफ्ट कंप्यूटिंग खुद अपने आप में प्रोग्राम इवॉल्व कर सकता है। हार्ड कंप्यूटिंग डिटर्मिनिस्टिक है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग इनकॉर्पोरेट्स स्ट्रेचेसिटी, मतलब बहुत सारे आपके पास सोल्यूशन उनमें से कुछ को उठा सकता है अपने इंटेलेक्ट पे, अपने इंटेलिजेंस में। हार्ड कंप्यूटिंग जो है बहुत स्ट्रिक्टली सीक्वेंशियल है, जबकि सॉफ्ट कंप्यूटिंग आपका पैरेलल कंप्यूटेशंस को भी अलाउ करती है। कंक्लूजन में मैं कहना चाहूँगा कि कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात हो, तो एक नई चीज़ आ गई है जिसे हम MIQ कहते हैं, मशीन इंटेलिजेंस क्वेश्चन। काफ़ी ऐसे फील्ड हैं जिसमें ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग का सक्सेसफुल एप्लीकेशन हो चुका है, हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग इज़ अ वे अहेड टू गो। एंड क्योंकि इसने जो रिजल्ट दिए हैं वो नॉर्मल आपकी मैथमेटिक्स, जो क्रिस्प मैथमेटिक्स थी, वो नहीं दे पा रही थी, और इसलिए इतना यूज़ हो रहा है इन सब चीज़ों का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।